नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है धोरा क्लासेस पर। आज सुबह सुबह ही आपकी क्वेरीज आना शुरू हो गई। काफी सारे कमेंट आने लगे एक साथ में कि सर ये जो 50,000 पदों की भर्ती की बात हमने सुनी है, न्यूज़पेपर में पढ़ी है, बहुत सारे लोगों ने भी बताई है, आपने इसके बारे में पता नहीं। अगर सुबह अभी तो 10 नहीं बजे, 11 नहीं बजे हैं, इतना जल्दी इतने सारे कमेंट, इतना सारा हो हल्ला क्यों हो रहा है कि राजस्थान के अंदर 50,000 पदों पर भर्ती आ रही है? ये कैसी भर्ती है, किस प्रकार की भर्ती है, चयन किस प्रकार होगा, इसमें काम क्या करना पड़ेगा? और ऐसी भर्ती जिसमें सीईटी भी लागू नहीं है और परीक्षा भी लागू नहीं है। अभी पूरी डिटेल तो मैं आपको आगे वीडियो सेशन में दूंगा कि क्या क्या बातें सामने आ रही है। और नौकरी है या योजना है, आपको पता ही होगा कि योजना पे योजना, योजना पे योजना वाला काम चल रहा है। तो ऐसे में भर्ती नाम जब पढ़ते हैं तो भ्रम की स्थिति आ जाती है कि भर्ती है या योजना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने जो न्यूज़पेपर की कटिंग है वो मैं दिखाता हूं। मेरे पास यही आई है। अब ये कौन सी न्यूज़, कब की न्यूज़ है? वैसे तो भास्कर न्यूज़ है, ये भास्कर वालों को धन्यवाद पहले तो। उसके बाद में देखो यहाँ बताया गया है 1 साल का कार्यकाल होगा। पहली बात तो इस नौकरी में कार्यकाल 1 ही साल का होगा। दूसरी बात, 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों को हर माह 4500 रुपए देगी सरकार। ठीक है, अब ये क्या है? एक तरह से 1 साल की कोई सरकार की क्या योजना है? प्रेरक योजना है। प्रेरक का मतलब है लोगों को जागृत करना है, प्रेरित करना है, महात्मा गांधी जी के बारे में बताना है। अब आगे देखो, पढ़ लेते हैं पूरा ताकि पूरा माजरा अच्छे से समझ में आ सके। फिर आगे देखो बताया गया है इसके अंदर, पहले ये लाइनें इरेज करने दो भाई। हाँ, अब देखो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शांति व सद्भाव का संदेश घर घर पहुंचाने के लिए गहलोत सरकार प्रदेश में 50,000 युवा महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति करेगी। ये प्रेरक लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने के साथ महात्मा गांधी पुस्तकालय व संविधान केंद्रों का संचालन भी करेंगे। अब मेरी बात गौर से सुनना भाई, काम जो है वो भलाई का है, चाहे योजना हो, चाहे कुछ भी हो, सरकार की कोई भी मंशा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन 50,000 पद है। अब इसके अंदर ऐसे हो सकता है, अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो, अपने गांव के विकास को लेकर, अपने गांव के बच्चों को लेकर जो तैयारी करने वाले हैं, तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान दें। इसमें क्या होगा कि आपको 4500 रुपए आपको हर माह दिए जाएंगे। और आपको करना क्या है, जैसे अपनी ग्राम पंचायत स्तर पर या पंचायत ग्राम के स्तर पर, या फिर कह सकते हैं अगर शहरों में बात करें तो जो वार्ड है उनके स्तर पर, ये एक एक आदमी को मुझे लगता है कि लगाएंगे। और उस आदमी की जिम्मेदारी होगी कि वो लोगों को जन कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं सरकार की चल रही है उनके बारे में बताए, उनको अवगत कराए। और पुस्तकालय और साथ में जो संविधान केंद्र है उनका संचालन करे। ठीक है, अच्छा काम है, बुरा काम नहीं है। इसकी घोषणा पहले हो चुकी है, लेकिन बुधवार को सीएम अशोक गहलोत ने इन प्रेरकों की चयन प्रक्रिया और नियमों के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। चयन प्रस्ताव हो गया है, मंजूरी भी मिल गई है सरकार की तरफ से। ठीक है, तो अब क्या है कि इसके अंदर चयन होगा, किस प्रकार से होगा समझ लो थोड़ा। ये ठीक लग रहा है मुझे पढ़ने में, तो साउंड अच्छा कर रहा है ये। अब आगे देखते हैं ना, आगे क्या क्या बताया गया है। आगे इसमें बताया गया है, मंजूरी दे दी है, प्रेरकों को प्रति माह 4500 रुपए मानदेय दिया जाएगा। भाई आप काम करोगे, आप लोगों को जागृत करोगे, भलाई का काम करोगे, और आपको 4500 रुपए पर मंथ दिए भी जाएंगे, तो मुझे लगता है ठीक काम है। नियुक्ति ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड स्तर पर होगी। ये बात मैंने पहले ही बोल दी, क्योंकि जानकारी तो रहती है, अनुभव इसी को कहते हैं कि भाई क्या हो सकता है। ग्राम पंचायत स्तर पर और शहरी वार्ड स्तर पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। ठीक है, और मुझे लगता है एक एक आदमी का चयन होगा कि वार्ड में एक आदमी हो गया और ग्राम पंचायत में एक आदमी, या कोई बड़ी ग्राम पंचायत है तो हो सकता है कि जनसंख्या के आधार पर 2-3 लोगों को भी लिया जाए। तो ये अच्छा काम है। होता क्या है कि योजनाएं तो आती है, लेकिन ग्रामीण जो क्षेत्र है, जो ढाणियों का क्षेत्र है, वहां तक लोगों तक पूरी जानकारी नहीं पहुंच पाती है। इसलिए सरकार चाहती है कि जो योजनाएं हैं वो सीधा लोगों तक पहुंचे, मौखिक रूप से पहुंचे। डिजिटल तो सरकार खूब कोशिश करती है, लेकिन मौखिक रूप से आप पहुंचा सकते हो। योग्यता और कार्यकाल क्या है? न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं अथवा समकक्ष होगी, यानी 12वीं आपका पास होना जरूरी है। इसमें महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर के प्रमाण पत्र धारक,
महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर के जो प्रमाण पत्र धारक है, स्काउट गाइड, एनसीसी प्रमाण पत्र धारक, सुरक्षा सखी मित्र। आगे पढ़ता हूं, देखो ये आपके पास में होने चाहिए। देखो एनसीसी वाला बच्चा जा सकता है, स्काउट गाइड वाला जा सकता है, जिसके पास में प्रशिक्षण शिविर वाला प्रमाण पत्र है वो जा सकता है। सुरक्षा सखी मित्र, अगर कोई महिला है सुरक्षा सखी मित्र बनी हुई है तो वो इसके अंदर शामिल हो सकती है, यानी बन सकती है वो प्रेरक पर्सन बन सकती है वो। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे क्या बताया गया है, आगे इसके अंदर बताया गया है पूर्व बजट घोषणा में चयनित महात्मा गांधी सेवा प्रेरक व महिला एसएचजे का प्राथमिकता न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, अधिकतम 50 वर्ष है। ये ध्यान रखना 21 वर्ष आयु न्यूनतम रखी गई है, होनी चाहिए। कार्यकाल 1 वर्ष का रहेगा। चयन समिति जिला परिषद के सीईओ नोडल अधिकारी होंगे। चयन कौन करेगा? जो आपके जिला परिषद के सीईओ है, नोडल अधिकारी है, वो इसका चयन करेंगे। चयन के लिए उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनेगी। जो चयन है उसके अंदर उपखंड अधिकारी जो होगा वो एक समिति बनाएगा, जो आपका आवेदन लेगा, आपके आवेदन की जांच करेगा और आपकी नियुक्ति जो है उसको निर्धारित करेगा। उसके बाद में आगे बताया गया है उपखंड स्तर उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता समिति बनेगी। जिला स्तर पर कलेक्टर अंतिम नामों की सूची शांति एवं अहिंसा निदेशालय को भेजेगा, यानी अंतिम सूची जो है चयनित सूची वो कलेक्टर के द्वारा भेजी जाएगी और इस प्रकार से आपका इसके अंदर चयन होगा। तो देखो लाडलू भर्ती नहीं है, एक साल की योजना है जिसमें 4500 रुपए आपको मिलेंगे और लोगों को आपको जागरूक करना है और जो पुस्तकालय वाचनालय जो भी चल रहे हैं उनका भी आपको साथ में ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है मैंने आपको इसकी पूरी जानकारी दे दी है। आगे इसके बारे में कोई भी बड़ी अपडेट, कोई भी नोटिस आएगा, आप लोग चाहते हो कि मैं आप तक जानकारी पहुंचाऊं तो आप जरूर कमेंट कर देना ताकि मैं आगे इसका ध्यान रख के आपके लिए वीडियो सेशन लेकर आ सकूं। तो ये था पूरा माजरा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, खमा गणी।